खबरों की शुरुआत करते हैं। नोटबंदी का मामला अभी भी मुल्क में बना हुआ है और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 अर्जियां दाखिल की गई हैं। नोटबंदी से जुड़े मामले में मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 6 साल पहले 2016 में की गई नोटबंदी एक बहुत ही सोच विचार करके लिया गया फैसला था और ये जाली नोट आतंकवाद की फाइनेंसिंग, काले धन और टैक्स चोरी जैसी परेशानियों से निपटने की बड़ी रणनीति का हिस्सा था। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते यानी कि 24 नवंबर को होगी। केरल में महकमा तालीम में नेताओं के करीबियों को तकर्रूरी देने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। केरल हाई कोर्ट ने सीएम पिनराई विजयन के करीबी और साबिक राज्यसभा सदस्य के रागेश की पत्नी प्रिया को लेकर तबसरा किया। कोर्ट ने कहा कि जब आप पौधे रोप रही थी तो आपको टीचिंग का अनुभव कैसे मिल गया। गौरतलब है कि प्रिया कन्नूर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस पद के लिए उनसे ज्यादा अनुभव एक दूसरे शख्स को था, लेकिन उन्हें तरजीह दी गई। उनके वकील ने तर्क दिया है कि प्रिया ने नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि एनएसएस के तहत यूनिवर्सिटी सतह पर 6 साल काम किया। इस अनुभव को टीचिंग अनुभव में जोड़ा जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा, एनएसएस पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदने का काम करता है, ये टीचिंग अनुभव नहीं है। प्रिया को ये पोस्टिंग सरकार की मदद से मिली है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने अपने जन्मदिन पर मंदिर की शक्ल का केक काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। साबिक सीएम कमलनाथ को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ये विवाद जो आप जानबूझ के धर्म के खड़े करते हैं। अभी 2 दिन पहले जूते पहन के भजन गा रहा था, ऐसा मत करिए, लगातार कुठाराघात मत करिए। और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के, मंदिर की प्रतिकृति के, उसके लिए भगवान से माफी मांगिए। बात अगली खबर की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए। गैरकानूनी खनन मामले पर ईडी के जरिए हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था। वहीं इस बीच हेमंत सोरेन की हिमायतों की भीड़ सीएम के घर के बाहर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करती नजर आई। उधर हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी का समन ऐसे आ रहा है जैसे मैं देश छोड़कर भाग रहा हूं। किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हों। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोगों को खिताब कर मरकजी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 4 साल अग्निवीर बनकर सेना में काम करो और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। पहले क्या होता था, आर्मी में कितने साल के लिए जाते थे लोग? 15। क्या होता था, 15 साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते थे। उनकी ट्रेनिंग 15 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, देश के युवाओं को कहा, भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो और 4 साल आर्मी में काम करो, अग्निवीर हो जाओ और उसके बाद हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओ।
देखिए, युवा के दिल में भावना है, देश की रक्षा की भावना है, और आप उससे कह रहे हो कि 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल आर्मी में जाओ और फिर अपनी पूरी जिंदगी बेरोजगारी में काटो, और फिर कहते हैं भाई हम तो देशभक्त हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10, 15, 20 साल की है, और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10, 15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो जो भावना है हमारे युवाओं के दिल में, जो भावना है देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक दूसरे बयान में सावरकर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की और उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो अंग्रेजों के नौकर रहना चाहते हैं। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को वीर सावरकर वाले बयान का पलटवार करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने बयान देते हुए कहा कि उनकी यात्रा का स्वागत अलग तरह से करना होगा। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कभी इतिहास का अध्ययन किया है? स्वातंत्र वीर सावरकर जी का बलिदान, त्याग, संघर्ष, उन्होंने झेली हुई यातनाएं, कभी इसके बारे में आपने पढ़ा है? केवल भारत जोड़ो यात्रा को सारे देश ने नकारा। सुर्खियों में आने के लिए एक महान क्रांतिकारक के बारे में आप अपशब्दों का प्रयोग करोगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी सावरकर जी का अपमान कभी सहन नहीं किया, पर उनके पोते आदित्य ठाकरे सावरकर जी का अपमान करने वाले राहुल गांधी के गले से गले मिल रहे हैं। कैसी विचारधारा है? राहुल गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले नेताओं के साथ आप भारत जोड़ो की यात्रा करते हो। बंद करो ये नौटंकी। आने वाले भविष्य में यदि आपने सावरकर जी के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो सावरकर भक्तों को आप यदि उकसाओगे तो आपकी यात्रा का स्वागत कोई अन्य तरीके से करना होगा। बात अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर एमसीडी चुनाव का टिकट देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वहीं इस पर सफाई देते हुए अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जो व्यक्ति खुद ही दलाली में शामिल रहता है उसके खिलाफ कम से कम 50 केस चल रहे हैं। उसने इंस्पेक्टर जो जांच कर रहे थे अशोक विहार थाने में, उसके खिलाफ सब इंस्पेक्टर उसके उनके खिलाफ लगाया कि उन्होंने उनका मोलेस्टेशन करने की कोशिश की अपनी पत्नी का। डीडीए के अभी एक वायरल हुआ डीडीए का एक केस जिसमें डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी थे, उनको फोर्स करके उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहा था और उसका भी वीडियो वायरल हो रहा था पीछे। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई भतीजों
को चाकू से मारता है, उसका केस दर्ज है। और लोगों को कम से कम 10 लोगों को जो है इसने जिस व्यक्ति ने रेप के केस में फॉल्सली लोगों को झूठा आरोप लगाने का आदत है इसका, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना वाजिब मैं समझता नहीं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि कानून अपना काम कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अर्जी खारिज कर दी है। आजम खान ने 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर 2022 में इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान की अर्जी गैर माकूल हो गई थी। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। दिल्ली वाकई वार्ड नंबर 187 सरिता विहार जसोला में कांग्रेस उम्मीदवार दिल्ली अक़लियती महकमे के वाइस चेयरमैन शादाब आलम की बीवी शहाना परवीन के कांग्रेस दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के साबिक वजीर परवेश हाशमी, अब्दुल हनान, मोहम्मद सुमाना, अब्दुल वाहिद कुरैशी, एडवोकेट आरफा खानम, महमूद खान और बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। कांग्रेस का मानना है कि एमसीडी में कांग्रेस की जीत पक्की है।